Hello students, this is first part of your chapter 3rd, latitudes and longitudes. Through this part we will try to know about the geographic grid, latitudes, important parallels of latitude, climate or heat zones of the earth. Okay, let's get started. The name of chapter is latitude and longitudes. Open page number 21. Okay, let's get started. We have already read about the earth and its position in the solar system. Besides, we have also learned about the imaginary lines which are drawn on the surface of the globe. One set of imaginary lines that run from east to west are called latitudes. The other set of lines that run from north to south are called longitudes. They cut each other at right angles and their crisscrossing on the globe forms a pattern known as grid. These lines help us to locate places on the earth as their intersection pinpoints any place on the earth surface. हम लोग पहले ही पृथ्वी के लोकेशन के बारे में, कहाँ स्थित है सौर परिवार में, डिस्टेंस के आधार पर तीसरे स्थान पर है ये मरकरी, विनस और अर्थ, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि पृथ्वी का जो मॉडल है ग्लोब, उस पर कुछ लाइंस खींची गई है। ये जो लाइन खींची गई है ये काल्पनिक लाइंस हैं, ये लाइंस खींची गई हैं। इसमें से एक जो सेट है ऐसे लाइन जो ईस्ट से वेस्ट, मतलब इधर से खींच करके ऐसे खींची गई हैं जो भी लाइंस, इनको हम लोग इनको लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा जो सेट है जो नॉर्थ से लेकर के साउथ में खींचा गया है, ऐसे आप देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं आप, ऐसे देख रहे हैं, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को राइट एंगल पर तिरछी करके ये ग्लोब पर काटती हैं और काटने के बाद एक आकृति का निर्माण होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस आकृति को हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। और इसी ग्रिड के माध्यम से पृथ्वी पर का किसी भी क्षेत्र का एरिया का लोकेशन पता करना है तो वहाँ लोकेट करके फिर उसको हम दर्शाने का कोशिश करेंगे। एक तरह से किसी प्लेस को पृथ्वी पर लोकेट करने में मदद करता है ये ग्रिड। ओके, नाउ द जियोग्राफिक ग्रिड। देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द अर्थ, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. Using these two as basic reference points, two sets of imaginary circles are drawn around the globe to help us to locate a place on it. These are parallels of latitude, meridians of longitude. ये ग्लोब आप देख रहे हैं, ग्लोब पर दो फिक्स्ड बिंदु हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक ये पॉइंट आप देख रहे हैं, एक नीचे आप देख रहे हैं। एक को नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, दूसरे को साउथ पोल के नाम से जानते हैं। इन दोनों को आधार मान करके, दोनों बिंदुओं को आधार मान करके दो काल्पनिक रेखाओं का सर्कल, ये आप काल्पनिक रेखा देख रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरी तरह से इसको देखेंगे तो इधर भी गया है, ऐसे सीधे आ गया है, तो एक सर्कल का जैसा हो जाता है। तो ये ग्लोब पर किसी स्थान को लोकेट करने में हमें मदद पहुंचाते हैं। ये जो लाइंस हैं ये दो प्रकार के हैं, ऊपर भी पढ़े हैं हम। एक होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, इसके ऊपर नीचे समान डिस्टेंस पर जो लाइन खींची गई है लैटिट्यूड का पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और दूसरे जो नॉर्थ टू साउथ हैं इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। The equator and the smaller circles drawn parallel to the equator in the northern and the southern hemisphere are called parallels line of latitude. The semicircles which join the north pole and the south pole and also cut the parallels of latitude at right angles are called meridians of longitude or the meridians. These are used to locate a place on the map or a globe. इक्वेटर के ऊपर या नीचे नॉर्थन हेमिस्फीयर में, अब देखिए ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं।
तो इक्वेटर के ऊपर आप जो भी इमेजिनरी लाइंस ये देख रहे हैं लैटिट्यूड, इनका डिस्टेंस, इनका जो मतलब कि सर्कल का निर्माण करेंगे ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते जाते आप देख रहे हैं ये आकृति छोटी होती जाती हैं। तो इक्वेटर से नीचे की जो लाइंस है, इक्वेटर से ऊपर की लाइन है, वो छोटा सर्कल होगा रिलेटिव टू इक्वेटर। ठीक, तो इनको हम लोग पैरालेल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड तो सभी है, लेकिन इस इक्वेटर के ऊपर वाला लाइन, उसके ऊपर या इक्वेटर के नीचे वाला जितना लाइन इस तरह का खींचा गया है ये पैरालेल है, एक दूसरे के समान अंतर पे है, समान डिस्टेंस पे है, तो इनको पैरालेल लैटिट्यूड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अब दूसरा जो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। वैसे सेमी सर्कल जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होकर के साउथ पोल में आते हैं तथा एक दूसरे को आपस में काटते हैं, मतलब लैटिट्यूड को काटते हैं, ये also कट द पैरालेल्स ऑफ लैटिट्यूड राइट एंगल पर, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड करते हैं। मतलब वो सेमी सर्कल वो जो नॉर्थ से साउथ खींचा गया है, जो पैरालेल ऑफ लैटिट्यूड को 90 डिग्री पर काटते हैं, उनको हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं या मेरिडियंस भी बोलते हैं। इनका उपयोग किया जाता है किसी स्थान को अगर मैप में या ग्लोब में दर्शाना हो तो इनके दोनों जो पिन पॉइंट है, बिंदु है, वहाँ पर दर्शाएंगे हम। नाउ पेज नंबर 22, लैटिट्यूड्स। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जितने भी लाइंस खींची गई हैं ये ईस्ट टू वेस्ट हैं। सो ये सभी जो लाइंस हैं जो एक तरह से सर्कल भी हैं, इनको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले फिगर में आप देख रहे हैं ये सिर्फ नॉर्थ टू साउथ है, तो ये सब क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, राइट, लैटिट्यूड। द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एज measured from the center of the earth. All latitudes are drawn parallel to the equator and seen from west to east. As these lines are parallel to the equator, they are called parallels of latitude. Latitude जो होता है वो इक्वेटर के नॉर्थ में या इक्वेटर के साउथ में, ये लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के नॉर्थ में या साउथ में ये वाला लाइन कितने डिग्री पर है, 10 डिग्री पर है, और ये नीचे वाला कितने डिग्री पर है, 10 डिग्री पर है। तो ये इक्वेटर से ऊपर या नीचे के किसी स्थान को कोणीय दूरी में, मतलब कि एंगल में माप करके बताता है कि वो अर्थ के सेंटर से कितना दूर है। सारे जो लैटिट्यूड हैं वो समान अंतराल पर खींचे गए हैं, समान डिस्टेंस पर खींचे गए हैं, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट खींचे गए हैं। अतः इन लाइन को इक्वेटर के पैरेलल है ये, तो इन्हें हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ये जो आप लैटिट्यूड सभी देख रहे हैं, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं जो हमको अपने माइंड में हमेशा याद करके रखने पड़ेंगे। द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हेल्प डिफरेंशिएट द टेम्परेचर जोन्स ऑन द अर्थ, दे आर एज अंडर। महत्वपूर्ण जो लैटिट्यूड पैरेलल हैं वो हमें तापमान जो जोन है पृथ्वी पर उसको समझने में या उनको अंतर करने में हमें हेल्प पहुंचाते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में वाला जो लाइन इक्वेटर है, इक्वेटर के ये वाला जो है इतने डिस्टेंस पे जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो भी 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री ही डिस्टेंस पे है, लेकिन अंतर इतना है कि वो साउथ में है, तो यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस दोनों का इक्वल है। द आर्कटिक सर्कल इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री जो नॉर्थ में लाइन्स आप देख रहे हैं उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ये वाला आर्कटिक सर्कल है, और इतना ही डिग्री साउथ में जो है उसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। द पैरेलल्स और द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो पैरेलल्स लाइन आप देखे हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, उनकी कुछ महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएँ भी हैं।
क्या है? ऑल पैरालेल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट 90 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज साउथ एंड नॉर्थ विच आर पॉइंट्स। ये ग्लोब्स पर जितने भी आप लैटिट्यूड देखते हैं वो एक प्रकार का सर्किल ही है, लेकिन दो को छोड़ करके। कौन दो को छोड़ करके? जो 90 डिग्री नॉर्थ में है और 90 डिग्री साउथ में है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट है, ना कि कोई लाइन है और ना कहीं कोई सर्कल है। ये तो लाइन जितना देख रहे हैं तो ये तो ऐसे घूम जाएगा तो सर्किल ही हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट वाला नहीं घूम पाएगा। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरालेल, द लेंथ ऑफ द अदर पैरालेल डिक्रीज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इक्वेटर ये लैटिट्यूड्स ऑफ पैरालेल का सबसे बड़ा पैरालेल है, तथा इससे ऊपर का जो भी लैटिट्यूड्स ऑफ पैरालेल लाइंस है वो कम होता जाएगा, या ऊपर आप जाएंगे या नीचे आएंगे, पोल्स की तरफ नीचे आएंगे तो भी जो इमेजिनरी लाइन है ये वाला कम होगा और नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, इक्वेटर पे आकर के सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑल पैरालेल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जितने भी पैरालेल है वो एक दूसरे के समान अंतर पर स्थित हैं, समान दूरी पे स्थित है, ये भी कह सकते हैं। मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है और उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरालेल्स एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1,111 किलोमीटर। इट मीन्स दैट दो पैरालेल लाइन्स के बीच में अगर 1 डिग्री का अंतर है ग्लोब पर, तो रियल में अर्थ के सतह पर यह डिस्टेंस बढ़ करके 111 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तो छोटा करके समझने के लिए किए हैं, लेकिन रियल में इतना हो जाएगा। 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर। और टोटल जो लैटिट्यूड खींचे गए हैं ग्लोब पर उनकी संख्या 181 है, ये भी याद करना पड़ेगा। द इक्वेटर इज़ द ओनली ग्रेट सर्कल वाइल द अदर पैरालेल्स आर ऑल अ स्मॉल सर्कल। इक्वेटर जो है वो एकमात्र सबसे बड़ा सर्कल है, जबकि दूसरे पैरालेल्स जो हैं इक्वेटर से ऊपर या नीचे वो सब छोटे सर्कल हैं।